औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है स्टूडेंट के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से हासिल करते हैं, और इस टॉपिक में हम डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी हम ज़िक्र करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है और इनके डिफरेंट टाइप्स क्या है। अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया है कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल करते हैं, तो इसके टू मेन सोर्सेज हैं। नंबर वन है नेचुरल सोर्स, ठीक है। नेचुरल सोर्स में फिर इन्वॉल्व है प्लांट्स, एनिमल्स, इसके साथ साथ फिर कोल है, कोल भी हम हासिल करते हैं प्लांट से। तीसरा नंबर सोर्स पेट्रोलियम है, और इसके साथ साथ चौथा नंबर नेचुरल गैस है, ठीक है। और इन सब को कहते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल जिनके इनके जो बाकायजात है। सेकंड सोर्स आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक, या उसको हम कहते हैं मैन मेड, ठीक है। ये भी हम हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए लेबॉर्ट्री में हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो एग्ज़ाम्पल है फिशर ट्रैप प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। तो इस प्रोसेस में हम कोल को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं किस में, पेट्रोलियम में। तो ये क्या है, ये सिंथेटिक प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स है क्या चीज़, तो इसका डिफिनीशन ये है कि अ नेचुरल फ्यूल फॉर्म इन द जियोलॉजिकल पास्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो ये भी स्टूडेंट ज़हन में रख ले के ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि इसमें कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, मीन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी स्टूडेंट्स इनका जो बॉडीज़ है ये बरिड होते हैं सॉइल में, रॉक्स में वगैरह में, और ये प्लांट्स और एनिमल के बॉडी कन्वर्ट होते हैं किस में, फॉसिल रिमेन में। और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल तो फिर उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। और ये भी इसमें कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, मीन विदाउट ऑक्सीजन। तो और ये इसका जो बॉडी है ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अब स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या है। फॉसिल फ्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स फॉसिल फ्यूल में पहले नंबर वन कोल है, पेट्रोलियम है, 2 नंबर, और 3 नंबर क्या है, नेचुरल गैस। तो पहले हम इसको कोल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर पेट्रोलियम, और लास्ट में नेचुरल गैस। तो कोल क्या है, कोल का दूसरा नेम क्या है, ब्लैक डायमंड। और स्टूडेंट ये MCQs के लिए भी जहन में रख लें। इसके अलावा इसका कलर ब्लैक है या ब्राउनिश ब्लैक में भी पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, कोल का अकरेंस मीन के कोल कहाँ पाया जाता है, तो ये रॉक्स में मौजूद होता है कोल, ठीक है। और रॉक के जो स्ट्रेटा है, टू मीन ये सैंडविच होते हैं टू रॉक्स में, उसको कहते हैं रॉक स्ट्रेटा। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रॉक स्ट्रेटा, ठीक है। और जिस रॉक स्ट्रेटा से हम उसको हासिल करते हैं उसको कहते हैं कोल बेड्स। क्या कहते हैं, कोल बेड्स। अब स्टूडेंट्स, कोल का कंपोजिशन मीन के कोल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये एक शॉर्टकट याद कर ले, CHONSH, चोंच। तो C कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। तो ये स्टूडेंट्स में रख ले कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं। अब फार्मेशन के कोल किस तरह फॉर्म होता है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज है कि कार्बाइड थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी है, इसके साथ साथ मॉडर्न थ्योरी है। तो इन दोनों का स्टेटमेंट सेम है, कार्बाइड, ऑर्गेनिक और मॉडर्न थ्योरी के, ठीक है। स्टेटमेंट सेम इस तरह है कि किस तरह फॉर्म होते हैं। तो पुराने ज़मानों में एक डेंस पॉपुलेटेड फॉरेस्ट होते हैं, जब इस पर तूफ़ान आ गया तो उसने उसको उखाड़ कर लिटा दिए सारे प्लांट्स के जंगलात के, और फिर फ्लड्स आने पे, ठीक है, इसके बाद फ्लड्स आ गया और फ्लड्स ने इन प्लांट्स को क्या कर दिए, बरेड कर दिए किस में, अंडर द सॉइल। इस पे सॉइल आ गया, मिट्टी आ गया, इस रूट को बरेड किया, स्टोन्स आ गए, और फिर उस पर मिलियन ईयर पास होने के बाद डिफरेंट बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है, किसके बैक्टीरियल एक्शन, और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो गए, उसने उसको कन्वर्ट किया किसको,
किस में, पीट में, ठीक है। अब पीट जो है ये कोल प्रिकर्सर है। पीट क्या है स्टूडेंट, ये कोल प्रिकर्सर है। तो प्रिकर्सर का मतलब ये है कि इस पीट से फिर हम हासिल करते हैं किसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स उससे हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रिकर्सर क्या चीज़ है, प्रिकर्सर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग लस्सी हासिल करते हैं तो लस्सी डायरेक्टली आप दूध से नहीं हासिल करते हैं, फिर इन दूध को आप पहले आप कन्वर्ट करते हैं किस में, दही में। तो दही क्या है, दही प्रिकर्सर है किसके, लस्सी के। तो इसी वजह से पीट भी क्या है, प्रिकर्सर है किसका, कोल के। तो फिर इस पीट पे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये कन्वर्ट हो गया किस में, कोल में। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला नंबर फॉर्म जो है ये लिग्नाइट है। लिग्नाइट जो है ये लो परसेंट ऑफ कार्बन इसमें मौजूद है, फ्राम 50 to 60%, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ या फॉर्म ऑफ कोल जो है ये है सब बिटुमिनस कोल, इसमें कार्बन परसेंटेज कितना है, 80% है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कोल जो है ये बिटुमिनस कोल है और इसमें कार्बन परसेंटेज जो है ये कितना है, 85% ऑफ कार्बन। लास्ट और फोर्थ नंबर फॉर्म ऑफ कार्बन जो है कोल जो है ये है इंथ्रासाइड और उसमें कार्बन कितना है, 91.5। ये स्टूडेंट बुक में है तो ये इसको बिल्कुल याद कर ले, ये MCQs में आ सकता है। और ये भी स्टूडेंट ज़हन में रख ले कि ये क्या है, ये हाईएस्ट रैंक कोल है, क्योंकि इसमें कार्बन भी ज़्यादा है और ये कार्बन के ज़्यादा होने से इसका कलर भी ब्लैक है और ये क्या है, ब्लैक भी है और हार्ड भी है। तो ये कोल का एक पहचान है कि अगर ये कोल हार्ड हो और ब्लैक हो तो ये बेस्ट कोल होगा। फॉर एग्जांपल इंथ्रासाइड जो है तो ये क्या है, ये बेस्ट कोल है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में जो सब टॉपिक है यूजेस ऑफ कोल के, कोल किधर इस्तेमाल होता है, तो इसका डिफरेंट यूजेस है। नंबर 1 है इन पावर जनरेशन कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू मिनिमाइज देयर यूजेस। आपको पेट्रोल और नेचुरल गैस का जो इस्तेमाल है उसको हम कम करने के लिए इसकी जगह हम कोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू जनरेट पावर स्टेशन कोल जो है ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर यूज जो है, कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट ये भी ज़हन में रख लें कि कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड। सारे दुनिया में कोल जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है बिजली के पैदा करने में। कोल जो है ये क्या है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट ये भी ज़हन में रखते हैं। इसके साथ साथ नंबर 3 जो है कि कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड आल्सो फॉर हीटिंग होम्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो सर्दियों के मौसम में इसके अलावा कोल जो है इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल और इसमें हम सर्दियों में अपने जो होम्स है, घर हैं, उसको हम गर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये ज़हन में रख लेके इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन दरकार होता है। थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन आप अपने होम्स को कोल के ज़रिए क्या करें, गर्म करें। अगर वेंटिलेशन ना हो तो फिर कोल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये स्पैक्सिएटिंग एजेंट है, दम घुटने वाला एजेंट है, मौत भी पॉसिबल है, ठीक है। नंबर 4 जो है ये कोल इज़ लार्ज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स। डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड हम इससे हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, इसके अलावा टाइलिन वगैरह, ये हम इसे एरोमेटिक कंपाउंड कोल से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो इसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है, कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करते हैं, फिर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हम किससे हासिल करते हैं, कोल से हासिल करते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है, पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम का जो मीनिंग है ये भी स्टूडेंट जहन में रख ले कि मीनिंग इसका है लेट वर्ड। तो ये लेट एंड भी आप जहन में रख ले स्टूडेंट्स कि ये आपको आ सकता है कि लेट वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, हाँ अरेबिक वर्ड है। तो ये कौन सा वर्ड है स्टूडेंट, पेट्रोलियम, ठीक है, लेट वर्ड है। 2 वर्ड कम्बिनेशन है, पेट्रा का मतलब है राख और ओलियम का मतलब है आयल, तो इसका मतलब क्या हुआ, राग आयल, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट है अंडर द पोरस राग, अकरस में भी आप उसको शामिल कर सकते हैं कि ये कोल जो है प्रेजेंट अंडरग्राउंड पोरस राग अकॉर्डिंग टू जिस तरह हमने जो पहले थ्योरीज पेश किए, कार्बाइड, ऑर्गेनिक और मॉडर्न थ्योरी। अब स्टूडेंट्स अदर नेम्स
आप पेट्रोलियम जो है ये मिनरल ऑयल भी है और क्रूड ऑयल भी है, क्योंकि ये खाम है, प्योर नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के लिए ये ज़हन में रख ले कि इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। ये क्या कर ले, एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले कि उसको कहते हैं लिक्विड गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है गोल्ड की तरह, और ये लिक्विड हालत में होता है, तो इसको कहते हैं लिक्विड गोल्ड। और ये पहले भी मैंने आपको जिक्र किया कि एमसीक्यूज़ के लिए ज़हन में रख ले। कलर इसका क्या है स्टूडेंट्स, डार्क ब्राउन कलर है, हैविंग स्ट्रांग अनप्लीजेंट स्मेल, मीन लोगों को खफा करते हैं, इसका स्मेल खुश नहीं करते हैं, बुरा लगता है इसका स्मेल, ठीक है। किसका, पेट्रोलियम का, तो इसका क्या है, स्ट्रांग अनप्लीजेंट स्मेल। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका कंपोजिशन क्या है, तो ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ज़्यादातर इसमें क्या है, अल्केन है, इसके साथ साथ साइक्लो अल्केन है। और ये भी स्टूडेंट्स अब इंशाल्लाह इसका जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम का, उसमें अब इसका अब इन तमाम का जिक्र करेंगे। बाकी जो कंपोजिशन इसमें है, साइक्लो अल्केन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और अदर हाइड्रोकार्बन भी मौजूद है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स नॉन मेटल इसमें मौजूद, ये भी 64 वर्ड जो है जहन में रख ले कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, तो ये भी जहन में रख ले। मेटल जो है ये है किस तरह याद कर सकते हैं, नीक वी के थ्रू, ठीक है, कि इसमें निकल है, ठीक है, कापर है और विनीडियम है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मेटल किस में मौजूद है, ये भी मौजूद है किस में, पेट्रोलियम में। तो इसको याद कर लें, नीको वी, तो आप इसको एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेचुरल गैस, ठीक है, तो नेचुरल गैस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसको नेचुरल से हासिल करते हैं और गैसियस फॉर्म में है, तो उसको इस वजह से कहते हैं नेचुरल गैस। ये क्या है, कंपोजिशन लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब ये स्टूडेंट्स ये किस तरह फॉर्म होता है फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेशन मीन के फ्राम डेड डिके ऑफ एनिमल मैटर्स, एंड फ्राम डेड decay of animal matter and is usually found above the underground deposits of petroleum। तो ये भी जो हमने पहले जिक्र किया है, कार्बाइड थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी है और मॉडर्न थ्योरी है, उसका भी हमने जिक्र किया है कि इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स बरीड अंडर द सॉइल, और जब उस पर मौसम मौजूद हुआ, हार्ट एंड वेट, उनका बॉडी अंडर द बैक्टीरियल एक्शन ये डिकम्पोज हुआ थ्रू एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू, और ये कन्वर्ट हो गया कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो ये नेचुरल गैस के साथ पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के जितने भी रिजर्वायर है ये इसके साथ मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, नेचुरल गैस मौजूद होता है, ठीक है। अब जिस तरह स्टूडेंट हमने जिक्र किया है अकरेंस में, तो आप इसी तरह लिख सकते हैं कि यूजुअली नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक देख ले, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम जो है ये पाया जाता है फ्राम 500 to 1000 फीट, ठीक है। तो अगर हम उसको इसके लिए कुआं खोदते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस जो है फिर उसको राइज करते हैं थ्रू प्रेशर अप टू अपवर्ड, और फिर हम उसको हासिल करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रेशर है ये प्रेशर अप्लाई होता है किसकी वजह से, इस नेचुरल गैस की वजह से, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करता है नीचे से, और ये राइस कराते हैं, किसको राइस कराते हैं, अपवर्ड लेके आता है इस पेट्रोलियम के। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल थे। तो हमें दे दी इजाज़त, खुश रहे, कामयाब रहे, अल्लाह हाफिज़।